हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं धर्मेंद्र आप सबका अपने रैंकवेल क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग वर्क एंड टाइम का टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप सभी से एक गुजारिश है कि आप प्लीज़ कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं, जिससे कि हम लोग इस वर्क एंड टाइम के टॉप 25 क्वेश्चन को देख सकें। तो फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन जो हम लोग के बीच में है वो कुछ इस तरह से है कि ए किसी काम को 12 दिन में, ए किसी काम को कह रहे हैं 12 दिन में करते हैं, जबकि बी इसी काम को 18 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं, ए दोनों और दोनों मिलकर काम करते हैं, और कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। पता नहीं है कितने दिन के बाद छोड़ देता है, लेकिन ए काम छोड़ देता है। फिर कह रहा है और शेष काम को बी 8 दिन में पूरा करता है। मतलब जो भी काम बच गया होता है उसको जो है बी शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो फ्रेंड्स, इस ऐसे क्वेश्चन में हम लोग 12 और 18 का एलसीएम ले लेते हैं, 36 हो जाएंगे। अतः 12 तिहाई 36, 18 दूनी का 36, ये इनकी इफिशियंसी हो गई। तो आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि शेष काम बी 8 दिन में पूरा कर देता है। बी शेष काम 8 दिन में पूरा कर देता है। तो यानी आप इसको अगर निकाल दें, मान लीजिए कि 8 16, ये 16 दिन निकाल लें तो बचा कितना, 20 दिन। अब कह रहा है कि ए ने कितने दिन में काम छोड़ा था। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तो मिल के पहले काम किए थे। तो ये 20 काम, ये 3 2 5 मिल जाएंगे तो कितने दिन का काम था, 4 दिन। मतलब कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया था, तो ये 4 दिन आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स है, आपसे कह रहे हैं कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, और ए ने 2.5 दिन काम किया और बी ने 8.5 दिन काम किया और आधा काम पूरा हुआ। तो आप फ्रेंड्स ऐसे कर सकते हैं कि ए का 2.5 दिन का काम यानी 5/2 और प्लस बी का 8.5, बी का 8.5 दिन का काम बराबर आधा काम। तो फ्रेंड्स, अगर इनको 2.5 आप दे दें, बी को, ए को आप बी के साथ 2.5 दिन करा दें, तो आपका हो जाएगा ए प्लस बी का 2.5 दिन, मतलब 5/2 दिन। तो बी का भी कितना दिन बचा, अगर 2.5 दिन ये इनको दे दिए तो बी का 6 दिन बचा। तो बी का 6 दिन बचा और इसमें भी आधा काम पूरा हुआ। तो अगर ए प्लस बी का 5/2 दिन का काम, अगर ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो उनका 5/2 दिन का काम कितना हो जाएगा। जैसे ए प्लस बी, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो उनका एक दिन का काम 1/10 हो जाता है। तो एक ए प्लस बी का 5/2 क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में पूरा कर लेते। तो फ्रेंड्स, ऐसे भी कर सकते हैं आप कि 5 दिन में ये लोग कर लेते थे ए प्लस बी मिल करके, ठीक है, ये टोटल काम हो गया। और फिर कह रहे हैं कि यदि ए अपनी कार्य क्षमता दुगना कर ले, यानी दुगना कर ले, और बी अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर ले, तो ये काम 3 दिन में पूरा हो जाता था। तो 3 दिन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से 5A प्लस 5B बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6A और प्लस 2/3B हो जाएंगे। अतः आप कह सकते हैं कि अगर ए को एक तरफ ले आइए तो ये ए हो जाएंगे, और 5B में से 2/3B जाएंगे, 5B में से 2/3B जाएंगे, यानी 5 ते 15, 15 में से 2 गया 13, 13/3B बराबर ए। यानी आप कह सकते हैं कि ए और बी की इफिशियंसी क्या होगी, तो 13/3 होगी। ए और बी की इफिशियंसी क्या होगी, 13/3 होगी। तो आपसे कह रहा है ए इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेता है। तो फ्रेंड्स, अगर ए और बी मिलकर के 5 दिन लगाते थे यानी 13 3 26, 13 3 16 और 16 5 80, टोटल काम कितना होता था, 80। 13 3 16 और 16 5 80 टोटल काम होता था। और कराना किससे, ए से है। तो आप कह सकते हैं कि टोटल 80 काम है और एक दिन में 13 ही काम कर पाते हैं। तो आपका 13 से अगर इसको भाग दीजिएगा तो 13 छक्का 78, 6 सही 2/13 दिन, 6 सही 2/13 दिन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन देगा, डी।
13 नहीं है, 1 मिनट दोस्तों देख लिया जाए थोड़ा। यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा मिस हो गया है। ये 5 दिनों में ही कर सकते थे, और जबकि इनका एफिशिएंसी डबल करने पर, इनका 1/3 करने पर 3 दिन लगता था। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो जाएंगे, और जबकि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, यानी ओनली बी रह जाएंगे। आप कह सकते हैं कि ए बराबर जो हो जाएगा, 5b में से b जाएगा तो 4b, यानी a/b बराबर 4/1 हो जाएगा। अतः आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप कह सकते हैं कि जब a/b बराबर 4/1 है तो टोटल काम कितना हो जाएगा। टोटल काम जो हो जाएगा आपका 4 1 5, एक दिन में 5 काम, और टोटल 5 दिन लगा रहे थे, यानी 25 काम हो गया। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि ए इस काम को अकेला कितने दिन में पूरा कर देगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, 4 है, और टोटल काम कितना है, 25 है, यानी आप कह सकते हैं 6 से 1/4 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 से 1/4, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकते हैं, जबकि बी प्लस सी इस काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, और ए प्लस सी इस काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। तो बी अकेला कितने समय में। तो फ्रेंड्स अगर 4 3 2 का एलसीएम लिया जाए तो 12 हो जाएंगे, यानी ए की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी, और ए प्लस सी की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। अगर ए 3 काम करते हैं, तो अगर यहाँ पे ए का अगर 3 काम रख ले दोस्तों, तो सी भी 3 काम करते होंगे, अगर सी 3 काम करते होंगे तो बी 1 काम करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितना है, 4 है। तो आपसे कह रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में। तो बी की एफिशिएंसी कितना है फ्रेंड्स, तो बी की एफिशिएंसी आप देख पा रहे हैं 1 है, और टोटल काम 12 है। अतः बी अकेला इस काम को 12 दिन में कर लेगा, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए किसी काम का 13/56 भाग 111 दिन में, जबकि बी 43/56 भाग 111 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर पाएंगे। दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में सीधे सीधे आप देख लेते हैं कि एक 13/56 कर रहा है, मतलब 56 में से 13 भाग कर रहा है, और बी 56 में से 43 काम। अगर इन दोनों को जोड़ने पर 56 और टोटल काम हो गया, और ये भी दिन 111 है, ये भी 111 है, तो आप सीधे सीधे आंसर क्लिक कर देंगे। आपका आंसर जो होगा वो 111 होगा। इसको करेंगे कैसे, अगर करना चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं कि ए किसी काम का 13/56 भाग 111 दिन में करेंगे तो थोड़ा लेंदी होगा दोस्तों। 13/56 यानी पूरा काम कितने दिन में करता होगा, तो 111 गुणे 56/13, इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भाग चला जाएगा। इसी प्रकार से बी का निकाला जाए तो बी इस काम को कितने दिन में, तो 111 गुणे 56/43। ठीक है, इनका अगर एलसीएम लिया जाए तो आपका एलसीएम जो होगा 111 गुणे 56, अंश का लसा होता है, हर का मसा होता है, तो मसा तो 1 हो जाएगा। एफिशिएंसी की बात किया जाए तो ये इनसे कट जाएंगे, यानी 13 हो जाएंगे, ये इनसे कट जाएंगे, यानी इनकी एफिशिएंसी 43 हो जाएगी। अतः ए प्लस बी में पूछ रहा है कि ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने समय में। तो टोटल काम 111 गुणे 56 है, और दोनों मिलकर एक दिन में 43 और 13 56 हुआ, तो ये 56 से 56 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका आंसर जो होगा 111 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देख। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, मतलब ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि बी और सी इसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करते हैं। आपसे कह रहा है ए ने 5 दिन काम किया। सबसे पहले ए 5 दिन काम किए, और फ्रेंड्स फिर कह रहे हैं कि बी ने 7 दिन किया, इसके बाद बी का 7 दिन काम किया, और फिर कह रहे हैं कि वो भी चले गए, और काम सी ने 13 दिन में, और जो बचा काम उसको सी ने क्या करा है कि 13 दिन में पूरा किया। तो आपसे कह रहे हैं सी अकेला इस काम को पूरा कितने समय में कर सकता है। सबसे पहले दोस्तों ए ने 5 दिन काम किया, वो चले गए, फिर बी ने 7 दिन काम किया, वो चले गए, फिर बचे हुए काम को सी ने 13 दिन में पूरा किया। तो कह रहा है सी अकेले इस काम को कितने समय में पूरा फ्रेंड कर लेगा।
तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं कि इनको और इनको मर्ज कर लेते हैं। मर्ज कर लेने का मतलब ये है कि ए का 5 दिन और बी का 7 दिन। अगर हम ऐसे लिखना चाहें ए प्लस बी का 5 दिन, मतलब इनका 5 दिन हम इनमें ले लेते हैं, तो 5 दिन और प्लस बी का कितना दिन बचा है, 5 दिन आप इनको दे दिए, इनके साथ हो लिए, तो बी का 2 दिन बचा है, तो बी और सी का 2 दिन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी और बी प्लस सी दिया हुआ है, तो बी प्लस सी का 2 दिन। अगर 2 दिन ऐसे कर लेते हैं तो फ्रेंड्स अभी प्लस सी का कितना दिन बच गया, सी ने बी को अपना 2 दिन दे दिया है, तो सी का 11 दिन बच गया, तो सी का 11 दिन बराबर 1 भाग पूरा कंप्लीट हो गया। ऐसे करते हैं ना। तो फ्रेंड्स अगर ए प्लस बी का 5 दिन देखा जाए, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर लेते थे, तो 5 दिन का काम 5/12, बी प्लस सी का 2 दिन का काम 2/16, क्योंकि बी और सी पूरे काम को 16 दिन में कर लेते थे। अब प्लस सी का 11 दिन, मतलब 11/सी, सी पूरे काम को सी दिन में करता है, तो उनका 11 दिन का काम क्या हो जाएगा, 11/सी बराबर 1 भाग। तो इस प्रकार से अगर 11/सी को सॉल्व करेंगे तो 11/सी बराबर 1 माइनस 5/12 माइनस, इसको काट देंगे तो 1/8 हो जाएंगे। अतः आप कह सकते हैं कि 1/सी बराबर, एलसीएम लें 12 8 का तो 24 होगा, 24 होगा, तो 12 दूनी के 24, 12 दूनी के 24, 24 माइनस 12 दूनी के 24 यानी 10 हो जाएंगे, और 8 3 के 24 यानी 8 3 के 24 यानी 3 हो जाएंगे। अतः आप कह सकते हैं 10 3 13 कैसे हो गया, 12 दूनी के 24, ये पूरा पूरा एलसीएम ही 24 हो गया, 12 दूनी के 24, 5 दूनी के 10, 8 3 के 24, 1/8 हो गए। तो आप कह सकते हैं कि 10 में से 13 गया 11, हाँ, तो 11/सी बराबर 11/24, यानी 11 से 11 कैंसिल हो गया, यानी सी बराबर कितना होगा दोस्तों, 24 दिन। अतः इस काम को सी अकेले कितने दिन में कर लेता, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 24 दिन में पूरा कर लेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो कुछ इस प्रकार से है कि क्वेश्चन नंबर 7 में लिखे हैं कि ए 2 दिन तक काम करता है और चला गया, तथा सी, ए 2 दिन काम किया, ए का 2 दिन चला गया, फिर बी शेष काम को 9 दिन में पूरा किया, बी शेष काम को 9 दिन में पूरा किया। अगर कह रहा है, इस तरह से कर सकते हैं 2a प्लस 9b, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर ए 3 दिन काम किया होता, यानी अगर ए 3 दिन काम किया होता तो बी शेष काम को 6 दिन में पूरा किया होता। एफिशिएंसी से भी इसको लगा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर ए एक तरफ ले ले तो ये ए हो जाएंगे और ये 3b हो जाएंगे, यानी a/b बराबर 3:1, यानी ए एक दिन में 3 काम करते हैं और बी एक दिन में 4 काम करते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे कह रहा है कि ए अकेला इस काम को कितने समय में कर लेते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 3 1 4। अगर टोटल काम निकाला जाए तो इधर रख लीजिए ए और बी का, और इधर रख लीजिए, कोई भी तरफ रख लीजिएगा, टोटल काम आपका निकल के चला आएगा। आप ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 2 दिन में 6 काम किया होगा, और बी एक दिन में 1 काम किया होगा तो 9 दिन में 9 काम किया होगा, तो 9 6 कितना हो जाएगा टोटल काम, 15। तो टोटल काम कितना हो गया, 15। इधर भी रख के देख सकते हैं दोस्तों, 3 तरीके 9 और 1 छक्का 6, 9 6 15, तो ये 15 काम हो गया। अब कह रहा तो बताइए ए अकेले, तो ए आपको कह रहे हैं कि ए अकेले कितना काम कर लेते हैं, 3 काम कर लेते हैं, और टोटल काम कितना है 15, यानी 5 दिन आपके लगेंगे, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है दोस्तों, 8 में कह रहे हैं कि ए किसी काम को 80 दिन में करता है, ए किसी काम को 80 दिन में करता है, और ए 10 दिन काम करता है और चला जाता है, और बचा हुआ काम को बी 42 दिन में ख़त्म कर देता है। ए और बी मिलकर कितने दिन में, तो ए 80 दिन में पूरा काम करता है, तो ए का 10 दिन काम करके चला गया, यानी कितना काम कंप्लीट हो गया, तो आप कह सकते हैं कि 10/80 काम कंप्लीट हुआ हो गया, मतलब 1/8 काम कंप्लीट हुआ हो गया होगा। तो शेष काम कितना बचा, तो शेष काम निकालने के
के लिए आप इनमें से इसको घटा लेते हैं, या 1 में से 1/8 घटा लीजिए, या ऐसे शॉर्टकट तरीका ये होता है कि 8 में से 1 घटा लीजिए, 7 हो गया, और नीचे वाला सेम टू सेम रहेगा। तो आपसे कह रहा है बी 42 दिन में ख़त्म करता है शेष काम, बी का 7/8 काम जब 42 दिन में हो रहा है, तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि बी पूरा काम 48 दिन में करता होगा। तो कह रहा है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में, तो ए जब 80 दिन लगा रहे हैं और बी 42 दिन लगा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या कितना होगा दोस्तों, एलसीएम कितना होगा। अगर 80 को ले लेते हैं तो 80 से ये 80 42 का क्या बटेगा, कितना होता है 2 से 21 बार में, तो 2 से 5 से 6 से कटेगा नहीं, 2 और 21 होता है दोस्तों, तो 2 से ये कट जाएंगे 40 बार में, आपको 80 गुणे 21 लेना पड़ेगा, यानी 80 से 80 कट जाएंगे तो 21 इफिशियंसी हो जाएगी और इधर 40 इफिशियंसी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ए और बी मिलकर, यानी आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी टोटल काम आपका 80 गुणे 21 है, और दोनों मिलेंगे तो 40 20 60 और 1 61 हो जाएंगे। अतः आप कह सकते हैं यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पे 48 एलसीएम है, बी का वैल्यू कितना है 48 है, तो 80 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 80 तो 80 हो गया और 16 3 48 होता है, मतलब यहाँ 3 कर लीजिए तब हो जाएगा 240 हो जाएगा। 80 से 80 कट गया, यानी इनकी इफिशियंसी 3 होगी, जबकि बी की इफिशियंसी जो होगी वो कितनी होगी, 3 से 16 16 85 यानी 5 हो जाएगा। अतः कह रहे हैं कि दोनों मिल के टोटल काम 80 गुणे 3 होगा, और 5 3 8, 5 3 8 यानी 30 दिन आपका आंसर होगा। 8वें का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं दोस्तों, फिर से इसको देख लीजिए, अगर कन्फ्यूजन होता हो तो इसको आप फिर से देख सकते हैं कि ए किसी काम को 80 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो 80 दिन कर रहे हैं, 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, 10/80 हो जाएगा, यानी 1/8 हो जाएगा। शेष काम कितना बचा, तो शेष काम देखा जाए तो 7/8 हो जाएंगे। इस शेष काम को कह रहा है बी 42 दिन में, तो बी का 7/8 42 दिन, यानी आप कह सकते हैं कि टोटल काम बी 48 दिन में करता है। तो ए 80 दिन और बी 48 दिन, तो आप दोनों मिला के निकाल लें, आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, ए किसी काम को 45 दिन में और बी 40 दिन में कर लेता है। ए किसी काम को 45 दिन में जबकि बी उस काम को 40 दिन में कर लेता है। तो फ्रेंड्स 45 और 40 इनका एलसीएम कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि इनका एलसीएम जो होगा आपका 360 होगा, है ना। तो 45 दूनी के 90, 9 चौका 36 यानी 8 हो जाएंगे, और जबकि इनकी इफिशियंसी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आपसे कह रहे हैं कि लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, इनका पता नहीं, कुछ दिन के बाद ये काम छोड़ देते हैं और फिर बचे हुए काम को बी 23 दिन में पूरा करता है। यानी अगर बी एक दिन में 9 काम करता है तो 23 दिन में कितना करते होंगे, 9 तरीके 27 के 7 हासिल 2, 9 दूनी के 18, 18 और 2 20 यानी 207 काम। अगर घटा दे इसको तो 10 में 7 गया 3, आपका 10 में 7 गया 3, 5 बच जाएंगे, 153 बच जाएंगे। तो आपसे कह रहा है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ कर, तो दोनों तो साथ में आए थे, यानी ए प्लस बी 153 काम है, और ये दोनों मिलेंगे तो 8 9 17, 17 9 53, यानी दोनों मिलके एक साथ कितने दिन काम किए थे 9 दिन। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया, तो आप कह सकते हैं कि आपका आंसर जो होगा वो 9 दिन। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि ए बी सी किसी काम को 10 20 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपसे कह रहे हैं फिर कि इस काम को ख़त्म करने में न्यूनतम कितना समय लगेगा यदि एक दिन में 2 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं रख सकते हैं। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही व्यक्ति रख देना है ना। तो कह रहा है तथा समान युग्म के 2 लगातार दिन में कार्य नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 व्यक्ति समान रूप से, मतलब एक दिन ये आए तो अगले दिन ये नहीं आएंगे। आपको 2 युग्म अलग अलग चुनना है। मतलब ए और बी अगर आज आ गए तो ए और बी कल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे,
ए आ सकते हैं, लेकिन ये युग्म सेम नहीं होना चाहिए। आप ए और सी को आ जाइए या बी और सी आ जा सकते हैं, ऐसे कर रहा है ना। तो दो दो से ज़्यादा व्यक्ति काम पर नहीं आ सकते हैं, तो समान युग्म दो लगातार दिन में काम नहीं कर सकते हैं। आपसे इस समय लिखा हुआ है कि न्यूनतम दिन बताना है, तो आप ये देख लीजिए कि सबसे पहले किन किन की इफिशियंसी सबसे अधिक है। अगर जो समय कम ले रहे हैं यानी इनकी इफिशियंसी तेज है, तो आप कह रहे हैं कि इनको रेगुलर बुलाइए और इन दोनों को अल्टरनेट बुला लीजिए। यानी 10 20 50 का एलसीएम देखा जाए दोस्तों, तो 10 20 50 का एलसीएम जो होगा वो 100 होगा। इस प्रकार से इनकी एफिशिएंसी 10, इनकी एफिशिएंसी 5 और इनकी एफिशिएंसी 4 होगी। तो 10 5 4। तो दोस्तों अगर हम कुछ ऐसा दिन लें जिसमें कि न्यूनतम दिन आए, या ऐसा दिन ले लें जिनमें ये तीनों आ जाए, तो 2 दिन में आप दोस्तों आप देखेंगे कि 2 दिन में ये दोनों दिन आए हैं, जबकि ये लोग एक एक दिन आए हैं। यानी 20 5 25 4 29, 2 दिन में कितना काम हो गया? 29 काम हो गया है। आप इनके पास पहुँचे, इनके पास पहुँचने के लिए आप कह सकते हैं कि आपको कितने दिन लग जाएंगे? 2 दिन में 29 काम। तो भाई आप 3 का मल्टीप्लाई इधर कर लें, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर लें, यानी 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी के 6 और 2 87। 6 दिन में 87 काम कंप्लीट हो गया है। 6 दिन में कितने काम कंप्लीट हो गए हैं? 87 काम। अब बचा हुआ काम जो है अगले 7वें दिन किसकी बारी होगी? ए और बी की बारी होगी। ए प्लस बी का 7वां दिन, और ये दोनों मिल जाएंगे तो 15 काम कर सकते हैं। कितना काम कर सकते हैं? 15 काम। और शेष काम जो बचा है वो 13 ही बचा हुआ है, यानी बहुत जल्दी खाली हो जाएंगे। यानी टोटल टाइम क्या हुआ आपका? 6 सही 13/15 दिन। 6 सही 13/15, यानी आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 27 दिन ज़्यादा, जबकि बी उसी काम को करने में ए प्लस 30 से 3 दिन ज़्यादा लेता है। तो ए और बी उस काम को करने में कितने दिन लेंगे? तो फ्रेंड्स ए प्लस बी अगर हम मान लेते हैं कि किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, और कह रहा है कि ए अकेला जब करता है तो इनसे 27 दिन ज़्यादा लेता है, जबकि बी अकेला अगर इनसे करते हैं तो 3 दिन ज़्यादा लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मिला के अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो इनका जो शॉर्टकट तरीका होता है, आप अंडर रूट ए बी कर लेते हो, मतलब जो एक्स्ट्रा दिन है, यानी दोनों मिल के इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 27 गुणे 3 यानी अंडर रूट 81 होगा, और 81 का वैल्यू जो होता है अंडर रूट 9 होता है। यानी ए और बी पूछा है तो 9 दिन, दोनों मिलके तो 9 दिन। आपका कितना आंसर होगा? 9 दिन। अगर आपसे पूछ लेता ए कितने दिन में, तो 27 9 36 दिन होता। बी अकेले कितने दिन में, तो 9 3 12 दिन होता। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ए किसी काम को करने में बी से 7 दिन ज़्यादा और सी से 16 दिन ज़्यादा लेता है, और सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे बना लीजिए ए बी सी। सी अकेला उतना ही काम करता है जितना ए और बी मिलके करते हैं। तो अगर सी का एक्स मान ले तो कह रहा है कि ए से बी 7 दिन ज़्यादा, इनसे ये 7 दिन ज़्यादा +7 दिन लेते हैं, और सी 16 बी 7 दिन ज़्यादा और सी 16 दिन ज़्यादा। ए किसी काम को करने में बी से 7 दिन ज़्यादा और सी से 16 दिन ज़्यादा, ये 16 दिन +16 दिन लेते हैं, ए लेते हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में आप अगर ये एक्स माने हैं तो ये एक्स +16 हो जाएंगे, ठीक है। और ये इनसे 7 दिन ज़्यादा है तो ये इनसे 7 दिन कम होंगे, यही ना। तो आप 16 में से अगर 7 घटा देंगे तो x + 9 हो जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे पिछला क्वेश्चन की भांति फिर से बन गया। तो आप x देख रहे हैं, x + 9 देख रहे हैं, x + 14 देख रहे हैं, यानी a + b कितने दिन में? तो a + b उस काम को 16 गुणे 9 यानी 144 होंगे, और 144 का अंडर रूट जो निकलता है वो 12 निकलता है। तो दोनों मिलके पूछा होता तो 12 दिन। तो आपसे पूछ रहा है ए उस काम को कितने दिन में, यानी ए का जो वैल्यू है x + 16 यानी 12 + 16 करेंगे तो दोस्तों 28 आएगा।
यानी 12 का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं फ्रेंड्स, ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना समय में बी और सी मिलकर करते हैं। मतलब ए बराबर बी प्लस सी, ऐसा कह रहे हैं। ए और बी इस काम को 10 दिन में कर लेते हैं, ए प्लस बी मिलकर इस काम को 10 दिन में कर लेते हैं, जबकि सी अकेला 50 दिन में करता है। सी अकेला कितने दिन में करता है? 50 दिन में। तो बी आपसे पूछा जा रहा है। तो 10-50 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 50 हो जाएंगे। तो इनका एफिशिएंसी 5 और इनकी इफिशियंसी 1 हो जाएंगी। आपसे कह रहे हैं कि ए बराबर बी प्लस सी है, तो बी का कितना वैल्यू रखा जाए कि ए की बराबर, ए और बी और सी के बराबर हो जाए। तो ए की वैल्यू अगर 3 रखते हैं दोस्तों और बी की वैल्यू 2 रखते हैं, ए की वैल्यू 3 रखते हैं और बी की वैल्यू 2 रखते हैं, तो देख रहे हैं आपके बोथ साइड्स आर इक्वल हो जा रहे हैं। अतः इनकी इफिशियंसी ए की 3 कर लीजिए और बी की 2 कर लीजिए। तो बी अकेला पूछ रहा है टोटल कितने काम है? 50 काम है। और बी एक दिन में कितने काम कर सकते हैं? बी अकेला इस काम को, तो बी अकेला, बी की एफिशिएंसी कितना है? 2 है। अतः भाग देंगे तो 25 आंसर होगा, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में फ्रेंड्स है कि ए बी से 40% ज़्यादा दक्ष है, यानी ए और बी, ए बी से, यानी 140 ये हो जाएंगे, ये 100 हो जाएंगे। इफ़िशियंसी की बात किए हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि 7x और 5x। अगर इफ ये x ना भी लिखे तो चलेगा। आपसे कह रहे हैं यदि बी इस काम को 24 दिन में ख़त्म कर देता है, तो बी का टोटल काम कितना होगा? टोटल काम निकालें। अगर कह रहा है बी 24 दिन में ख़त्म कर देता है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। यानी टोटल काम कितना हो जाएगा? 24 गुणे 5, यानी 120 काम हो जाएगा। 24 बचे 120 हो जाएगा। तो दोनों मिलकर इसे कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे? तो दोनों मिलकर ए प्लस बी, यानी एक दिन में मिलकर कितना काम कर पाते हैं? 7-5-12 काम कर पाते हैं, और टोटल काम कितना है? 120 है। अतः आपका आंसर कितना होगा दोस्तों? 10 होगा। कितना आंसर होगा? 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, ए की कार्य क्षमता 20 से 40% ज़्यादा है। ए की कार्य क्षमता 20 से 40% ज़्यादा है, यानी 140 हो जाएगा, यानी 7 और 5 हो जाएगा ए और बी का। इसी प्रकार से कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता सी से 20% कम है, तो अगर ये सी 100 होगा तो ये 80 हो जाएंगे, यानी 4-5 हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि इफ़िशियंसी को देखा जाए ए बी सी के, तो ए बी सी की इफिशियंसी कितना हो जाएगा? बी 5 है, यहाँ 4 है, तो इनको भी 20 कर लीजिए और इनको भी 20 कर लीजिए। तो यानी ए की इफिशियंसी 28 हो जाएंगे, बी की इफिशियंसी 20 हो जाएंगे, और सी की इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 28, 20 और 25। तो कह रहे हैं कि तो बताओ, यदि ए किसी काम को करने में सी से 6 दिन कम लेता है, ए किसी काम को करने में सी से 6 दिन कम लेता है, यानी ए और सी ये दोनों हैं। अब अगर ये इनसे 6 दिन कम लेते हैं, तो आप कह सकते हैं कि भाई इनकी इफ़िशियंसी ज़्यादा है। अगर इफ़िशियंसी ये है और टाइम का देखा जाए, तो टाइम अगर पलट दें, अगर फ्रेंड्स इनकी टाइम की बात करें तो 1/28 हो जाएंगे, 1/20 हो जाएंगे और 1/25 हो जाएंगे। और 28, 20, 25 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो आएगा आपका 28, 20, 25, यानी एलसीएम जो होगा 28, 7, एलसीएम जो होगा वो 300 होगा। तो एलसीएम को अगर आप 300 जब है, नहीं सॉरी दोस्तों 700 होगा। एलसीएम कितना होगा? 700। तो एलसीएम अगर 700 है तो 1/28 गुणे 700, 1/20 गुणे 700 और 1/25 गुणे 700 करेंगे तो 14 दूनी का 28, 14×5 = 70, यानी इधर 25 हो जाएंगे, और इधर काटेंगे तो इधर 35 हो जाएंगे, और जबकि इधर काटेंगे तो 25×4 = 100, यानी 28 हो जाएंगे, है ना। तो आपसे कह रहे हैं कि यदि ए किसी काम को करने में सी से 6 दिन ज़्यादा, ए किसी काम को करने में सी से 6 दिन ज़्यादा लेते हैं, सी से 6 दिन ज़्यादा, इफ़िशियंसी टाइम सी से 6 दिन ज़्यादा, ये कैसे हो रहा है? 6 दिन कम, यानी आप कह सकते हैं कि 3 = 6, तो 1 = 2 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि ए 50 दिन ले रहे होंगे
बी 70 दिन ले रहे होंगे और 28 दूनी के 56, यानी सी जो लेते होंगे 28 दूनी के 56 दिन लेते होंगे। तो आपसे बी का पूछा हुआ है, बी यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी 70 दिन सही है, इतना करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, ए बी सी किसी काम को 12, 15 और 18 दिन, 12, 15 और 18 दिन में कर लेते हैं, है ना। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया। 12, 15, 18 का पहले एलसीएम ले लीजिए दोस्तों। तो एलसीएम जो होगा वो 180 हो जाएगा, है ना। तो 12 का गुणा 12 कम 12 और 12, 15, 180 होता है। 15, 12, 180 होता है। 18 दहा में 180 होता है। आगे कह क्या रहे हैं आपसे कि उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। 2 दिन के बाद एक काम छोड़कर चले गए। फिर कह रहा है बी उस काम को समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। 3 डे बिफोर, कौन छोड़ दिया? तो बी 3 दिन पहले छोड़ दिए। तो काम समाप्त होने में 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो सारा काम कितने दिन में पूरा होगा? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप 2 दिन का काम निकाल लें, 2 दिन में कितना काम हुआ। तो 15 दूनी 15, 12, 27, 27 10 37, यानी आप कह सकते हैं तो एक दिन में 37 काम, तो 2 दिन में बाद छोड़े थे ना। हाँ 2 दिन, यानी 2 सत्ते 14 के 4, हासिल 1, 2 तिहाई 6 और 1 7, यानी 74 काम तो आपका 2 दिन में कंप्लीट हो गया था। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 7 गया 0, 106 बचा। और जो पहले छोड़ दिया था, यानी 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है और बी समाप्त होने से 3 दिन पहले। तो आप देख पा रहे हैं सी एक दिन में 10 काम करते हैं और 3 दिन पहले काम छोड़े थे, यानी ये अपना 30 काम छोड़े थे। और 30 काम जैसे जोड़ लेते हैं तो 136 हो जाता है। जो काम छोड़ देता है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 136 हो जाता है। तो आपसे कह रहे हैं सारा काम कितने दिन में, यानी आपको 136 काम को बी प्लस सी से करा लीजिए। 136 काम को, क्योंकि ए ने तो छोड़ दिए थे 2 दिन, तो एक 12 और 10 22, 12 और 10 22। तो इस प्रकार से आप भाग देंगे तो 22 बचे 110, 22 बचे 110 और प्लस 22 बचे 110। आपके पास कितने बचे? 22 बचे 110 अगर हो गया तो 22 छक्का कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा क्या? 22 छक्का 22, पहले 2 से काट लेते हैं। 2 11, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 और 2 अठे 16, यानी 11 छक्का 66, 6 सही 8/11, 6 सही 8/11 और 6 सही 8/11 और प्लस 11 छक्का 66, 2, 6 सही 2/11 और 6 सही 2/11 ये, और 2 दिन पहले ऐसे 6 सही। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं फिर से। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से टोटल टाइम कितना हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं 6 सही 2/11 यहाँ और 2 दिन यहाँ, यानी सारा काम कंप्लीट होने में कितना दिन लगा? तो 8 सही 2/11, यानी आपका 8 सही 2/11, ये लग रहा है 8 सही 2/11 होना चाहिए। ये ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 17 में कह रहे हैं कि ए बी सी 16, 20 और 24, ए किसी काम को 16 दिन में, बी 20 दिन में और सी 24 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है अगर 7 दिन पूर्णतः समाप्त हो जाए। बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा होगा कि सारा काम 7 दिन में? तो 16, 20 और 24, एलसीएम कितना होगा फ्रेंड्स? तो आप 24 को अगर ले लेते हैं तो 8 दूनी के 16, 2 ले लीजिए इनसे। अब 20 में आप 4 पचे 20, तो 4 छक्का 24 हो जाएंगे, 5 ले लीजिए तो 24 दहा में 240 हो जाएंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 240। एलसीएम अगर दोस्तों बड़ा भी आता है तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आपका आंसर जैसे का तैसा ही रहेगा। 16 कम 16 और 16 पचे 80, यानी 15 हो जाएंगे। अब 20 12 24 होता है और 24 दहा में 240 होते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। बी कितने दिन पहले छोड़ दे, बी कितने दिन पहले काम छोड़ा कि अगर काम 7 दिन में पूर्णतः समाप्त हो जाए? तो दोस्तों 7 दिन तो ये दोनों किए होंगे, यानी 15 10 25, 25 गुणे 7,
ये दोनों तो 7-7 दिन किए ही होंगे। तो 25 गुणे 7 देखा जाए तो आपका 175 होता है। यानी 175 अगर घटा दें तो 10 में से 5 गया 5, 10 में 3, 13 में से 7 गया 6, 13 में से 7 गया 6 आ गया, और ये कैंसिल हो जाएंगे। बी कितने दिन पहले काम छोड़ दे कि 15, 10, 25, 25 सत्ते 175 ही हो रहा है। 16, 20, 24 सही है, सही है। मतलब आपसे कह रहा है बी कितने दिन पहले छोड़े, तो बी ने कितना दिन काम किया, 65/12, यानी 12×5 = 60, 5×5 = 12 दिन। तो इन्होंने कितने दिन पहले पूछ रहा है दोस्तों, कितने दिन काम किया ये नहीं पूछ रहा, कितने दिन पहले। तो आप ध्यान दें कि अगर इन टोटल काम इनका 12 काम करना था, नहीं टोटल 5×5 = 5, 5×5 = 12 दिन इन्होंने काम किया, तो कितने दिन पहले काम छोड़ दिया। टोटल काम 7 दिन का था, तो अगर इनको घटा लेते हैं 65/12, यानी 12×7 = 84, 84 - 65/12 कर लें, यानी अगर 84 से 65 घटाएंगे तो 65 कितना घटे, 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 6 गया 1, यानी 1/7/12, 1/7/12 दिन पहले इन्होंने काम छोड़ दिया था। यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि x व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो x+2 व्यक्ति उस काम को कितने 3 दिनों में कर सकते हैं। तो x का मान बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5x = 3x + 6 हो जाएगा। अब 2x = 6 हो जाएगा, तो x = 3 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे लिख रहे हैं कि भाई यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 14 दिन में, 12 पुरुष ले लीजिए या 18 स्त्रियां ले लीजिए, तो ये कह रहा है खेत की कटाई 14 दिन में होती है। यानी अगर एफिशिएंसी की बात किया जाए तो मैन वोमेन का 18/12 यानी 3/2 होगा। यानी एक आदमी 3 काम और एक औरत 2 काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है आपसे इसी गति से 8 पुरुष और 16 स्त्रियां इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप टोटल काम जब निकालने चलेंगे तो आप कहेंगे कि भाई एक आदमी 3 काम करता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, या तो आदमी से निकाल लीजिए या तो औरतों से निकाल लीजिए। एक आदमी 3 काम तो 12 आदमी 36 काम, और ये 36 काम कितने दिन चला है, 14 दिन। यानी टोटल काम 36×14। इतना ही आप औरतों से निकाल के भी करिएगा तो भी आएगा, क्योंकि मैन और वोमेन यहाँ पे क्या है, बराबर दिया हुआ है ऐसे। तो 18 दूनी के 36, 36×14। आपसे इनसे कराना है। आप देखें कि एक आदमी 3 काम करता है और एक औरत 2 काम करती है, तो 8 आदमी 8×3 = 24 काम करेंगे एक दिन में, और 16 औरतें, तो एक औरत 2 काम तो 16 औरतें 32 काम। अतः टोटल कितने दिन लगेंगे, तो आप कह सकते हैं 36×14, यानी 4×2 = 6 और 4×2 = 3×2 = 5, 56, 14×4 = 56 और 4×9 = 36। अतः 9 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट होगा। यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि भाई 20 पुरुष, 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 3 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 महिलाएं इस काम को 8 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है 2 पुरुष और 1 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक महिला इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ से भी आप एफिशिएंसी ही निकाल लें। अगर बाहर बाहर कट रहा हो तो काट दे, 2×4 = 8, 2×5 = 10, यानी 10 आदमी प्लस 15 औरतें, इधर 12 आदमी प्लस 8 औरतें। आप कह सकते हैं कि 2 आदमी बराबर 7 औरतें, यानी मैन और वोमेन का एफिशिएंसी जो हो जाएगा 7/2। एक आदमी 7 काम, एक औरत 2 काम। टोटल काम निकालने चलते हैं। टोटल कितने काम हैं, तो या तो इधर रख लीजिए या तो इधर, दोनों से टोटल एक ही आएगा, क्योंकि दोनों ये आपस में क्या है, आपस में बराबर है। तो एक आदमी 7 काम तो 2 और आदमी 14 काम,
एक औरत 2 काम तो 3 औरत 6 काम, तो 14 6 20, अब 20 गुणे 10 200, टोटल काम कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब जो आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है ये कितने काम कर रहे हैं, तो 2 आदमी और 1 औरत, एक आदमी 7 काम तो 2 औरत 2 आदमी 14 काम, और एक औरत 2 काम यानी 16, यानी 200 काम है, और एक दिन में 14 2 16 काम हो रहा है। 4 चौका 16, 4 से आप काटेंगे इसको तो 4 पच्चे 20 यानी 50, यानी 2 दूनी के 4 25, 12.5 दिन। कितने दिन आएंगे दोस्तों 12.5 दिन, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 10 आदमी या 18 लड़के या 18 या मतलब बराबर होता है किसी काम को 15 दिन में कर लेते, तो यहाँ से इफिशियंसी देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि मैन अपॉन बी बराबर 18/10 यानी 9/5 हो जाएगा। आदमी 9 काम, लड़का 5 काम। ठीक है, तो 15 आदमी आपके पास रिसोर्स जो अवेलेबल है, 15 आदमी हैं और 33 लड़के पूछ रहा है कितने दिन में। तो हम देख पा रहे हैं टोटल काम पहले निकाल लें। टोटल काम, एक आदमी 9 काम तो 10 आदमी 90 काम, 90 गुणे 15, टोटल कितना हो जाएगा 90 गुणे 15। या बॉयस भी निकाल सकते हैं दोस्तों, एक लड़का 5 काम तो 18 लड़के 90 और 90 गुणे 15, एक दिन में 90 काम तो 15 दिन चला था 90 गुणे 15। अब जो रिसोर्स अवेलेबल है ये है, तो एक आदमी 9 काम तो 15 आदमी, 15 9 135, एक लड़का 5 काम तो 33 बचे 165, 33 बचे 165। कितने दिन लगेंगे, टोटल काम 90 गुणे 15 है, और एक दिन में 16 3 29, कितना हो जाएगा 5 5 10 के जीरो, हासिल 1, 7 3 10 के जीरो, हासिल 1, 300, 1 से 1 कटा, 3 दहा में 30, 3 पचे 15, यानी 5 9 5 दूनी के 10, यानी 9.5 से 4 से 1/2 दिन, तो उसका दुगना काम लिख रहा है। तो 4.5 दिन में एक काम, तो दुगना करना हो तो कितना दिन लगेगा 9 दिन, अतः आपका आंसर जो होगा वो 9 दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं कि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां, 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में करते हैं, तो 5 पुरुष 5 स्त्रियां और 5 बच्चे मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। तो इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं दोस्तों। इफ़िशियंसी निकालने के लिए अगर 3 वेरिएबल दिया हुआ है तो छिपा छिपा के निकाल लीजिए, छिपा छिपा के निकाल लेते हैं, 0 0 कैंसिल कर दें। तो भाई अगर मैन को निकालना है तो इनको छिपा लीजिए, 4 दूनी के 8, ठीक है, 4 दूनी के 8 कर लीजिए, और इनको छिपा लेंगे तो भाई 4 1 कम 4 हो जाएंगे, और इनको छिपा लेंगे, सी को छिपा लेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएंगे, यानी आप कह सकते हैं कि 2 चौका 8, 2 दूनी के 4 और 2 1 हो जाएंगे। आपसे कह रहे हैं कि आप 7 महीने लग रहे हैं। अगर ये लोग कितने कितने लोग रहते थे, टोटल काम निकाल लीजिए सबसे पहले। अगर एक आदमी 4 काम तो 10 आदमी 40 काम, 40 गुणे 7 280, किसी से भी करिएगा उतना ही आएगा, 20 दूनी के 40, 40 गुणे 7 280, 1 गुणे 40, बच्चे को लीजिएगा तो बच्चे को लीजिएगा, 40 गुणे 7 280, कराना है इनसे तो 5 आदमी यानी 20, 5 औरतें यानी 5 दूनी के 10, 5 बच्चे यानी 5 एकम 5, यानी 20 30 5 35, 35 से भाग देंगे तो 7 चौका 28, 7 पचे 35, 5 अट्ठे 40, यानी 8 महीने आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि एक कार्य को एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के 88 दिन में, एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के 88 दिन में। तो फ्रेंड्स, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का उस काम को कितने दिन में करेगा। तो फ्रेंड्स, एफिशिएंसी निकालने के लिए फिर वही बात हो जाएंगी, बराबर जब है तो छिपा छिपा के 3 दूनी के 6, इनको छिपा लीजिए, 3 एकम 3 हो जाएंगे, और बी को छिपाएंगे तो 2 एकम 2 हो जाएंगे। इस प्रकार से आप टोटल वर्क निकाल ले पहले।
एक आदमी 6 काम, तो 6 × 88, 6 × 88 इन लोगों से कराना है। एक आदमी 6 काम करता है, एक औरत 3 काम करती है, एक लड़का 2 काम, 6×3 = 9 तो 11। अगर 11 से भाग दे दें तो 11×8 = 88, यानी 8×6 = 48। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? तो एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो 48 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। आपसे कह रहा है तो एक साथ उस कार्य का आधा कार्य कितने समय में हो जाएगा? तो आधा कार्य दिखा हुआ था, तो 8 महीने न हो करके आपका आंसर 4 महीने होगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 8 पुरुष या 17 महिलाएं, 8 पुरुष या का मतलब बराबर, 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनकी इफिशियंसी देखा जाए तो मैन अपॉन ओमेन इक्वल टू 17/8 हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब कहने का मतलब ये है कि आदमी 17 गति से कार्य करता है तो औरतें 8 गति से, मतलब कि धीमा धीमा। ये भाई जेंडर जो आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे उसके लिए ऐसे सोच रहे होंगे, अदरवाइज मैन और वुमेन दोनों बराबर ही, आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे किताबों में अक्सर करके यहाँ दिया हुआ है। तो 12 पुरुष और 24 महिलाएं, 12 पुरुष और 24 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे? 3 घरों को, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको एक घर यहाँ दिया हुआ था और यहाँ 3 घर पूछ रहा है, यानी जो आएगा उसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखें टोटल काम पहले निकाल लें कि टोटल काम कितना होगा। या तो मैन को लेके चल लीजिए या तो मेन को। तो 17×8 = 153, 153 × 33, 153 × 33। अगर औरत को लेते तो 8×17, 17×53, 8×17, 17×8 = 53 ही होता है, 153 × 33 हो जाएगा। तो आपसे ये वेरिएबल आपके पास मौजूद है। तो एक आदमी 17 काम, तो 12 आदमी, तो 12 का गुणा कर ले तो 12×7 = 84 के 4, 12×7 = 84 के 4 हासिल 8, 12×1 = 12 और 8 = 20, 204। और एक औरतें 8 काम, तो 24 औरतें, 8×4 = 32 के 2 हासिल 3, 8×2 = 16 और 16 और 3 = 19, 8×4 = 32 के 2 हासिल 3, 8×2 = 16 और 3 = 92। यानी टोटल कितने हो जाएंगे? तो 4×2 = 6 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे और 2×1 = 3 हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर 11 से काटना चाहें, 11×3 = 33, 11×3 = 33, 11×6 = 66। फिर 3 से काटे, 3×1 = 3, 3×2 = 6 और 3 गुना भी था तो 3 से गुणा कर लीजिए। यहाँ पे 3 गुना काम करना था। तो 10 से पेंट करने में अपेक्षित दिनों की संख्या बताइए। तो 11×3 = 33, एक बार फिर से मिला लीजिए, 4×2 = 6, 9 ही होगा, 2×1 = 3 होगा। 11×3 = 33, 11×3 = 33, 11×6 = 66, 3×1 = 3, 3×2 = 6, फिर 3×4 = 12। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपका टोटल काम जो होगा वो गलत हो जाएगा। 17×8 = 136 × 33, यानी टोटल काम जो होगा आपका, यहाँ कर लेते हैं, टोटल काम जो होगा 17×8 = 136 × 33 ये होगा। और टोटल ये आपका कितना रहा है? कितने? 396। अतः कितने दिन लगेंगे? आप कह सकते हैं कि 136 × 33 / 396। तो 3×11 = 33, 3×1 = 3, 3×3 = 9, 3×2 = 6। 11 से काटे तो 11×1 = 11, 11×2 = 22 और 136 × 12 हो रहा है। तो 4 से काटे तो 4×3 = 12, 4×3 = 12, 4×4 = 16, 4×3 = 12, 4×4 = 16। तो दोस्तों आपसे 34/3 दिन आ रहा है ये एक घर पेंट करने में। अगर 3 घरों को पेंट करना है तो 3 से गुणा कर दे तो कटेगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 34। कितना आंसर होगा दोस्तों? 34 होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। यदि 4 पुरुष या 6 लड़के, आपसे कह रहे हैं कि यदि 4 पुरुष या 6 लड़के 20 दिनों में कर लेते, एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं, यानी मैन अपॉन बी इक्वल टू 3/2। इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 3/2। आपसे कह रहे हैं तो 6 पुरुष और 11 लड़के इससे कितने दिन में?
तो आपका टोटल कितना देख लीजिए, एक दिन में कितना काम हो रहा है। एक आदमी 3 काम, तो 6 आदमी 18 काम। एक लड़का 2 काम, तो 11 लड़के, 11 दूनी के 22, यानी 22 8 30 10 40। टोटल काम निकालना है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि एक आदमी 3 काम, तो 4 आदमी, 3 चौका 12, 12 × 20 हो जाएगा। या लड़के को लेके चलेंगे तो 6 दूनी के 12, 12 × 20। आपको कितने दिन लगेंगे आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं कि 12 × 20 ये टोटल काम है, और एक दिन में 40 काम हो रहा है। 20 दूनी के 40, 2 चौका 12, 6 दिन। तो कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट होगा, तो 6 दिन आपका बिल्कुल सही होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।